दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशल लव रीडिंग की। करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। आपके पार्टनर वर्तमान में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ नहीं कहते हैं। सभी के पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके माइंड में, उनके मन में चलती रहती हैं। उनकी कुछ प्लानिंग होती हैं, कुछ बातों को लेकर के वो नाराज होते हैं या खुश होते हैं। कुछ बातें उनको कहीं ना कहीं छिपानी पड़ती हैं। करंट फीलिंग में उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो फीलिंग होती हैं आपके लिए, वो आपको हम बताते हैं उनके मून साइन के अनुसार। यानी कि अगर आपको उनकी चंद्र राशि पता है तो आप सटीक जान पाएंगे कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या कह रही है। ये रीडिंग आपको मैं बता दूं टाइमलेस है। पहली बात टाइमलेस है। दूसरी बात, आपके पार्टनर की चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, आपके पार्टनर की राशि, आपकी राशि नहीं। तो आपको यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों की रीडिंग में बताऊंगा और 12 राशियों में से आपको अपने पार्टनर की राशि का देखना है। तो जब आपको अपने पार्टनर की राशि को देखना है तो आप सीधा जा करके अपने पार्टनर की राशि को देख सकते हैं। आपको नीचे आप अबाउट में देखेंगे तो आपके लिए नीचे कमेंट पिन किया हुआ है, अपनी पार्टनर की राशि पर आप पहुंच सकते हैं, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। चलिए बात करेंगे रीडिंग की। आपको मैं बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप इसे जब भी देखना चाहें देख सकते हैं और आप जब भी इसे देख रहे हैं तभी आपके साथ लागू होगी। क्योंकि वीडियो अभी अपलोड किया, नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं गया या आप सब्सक्राइबर नहीं है, बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके साथ में लागू होगी। क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए है जिस टाइम वो व्यक्ति देख रहा है। तो चलिए बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, अगर आपके पार्टनर की राशि मेष राशि है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है। देखिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है। तो यहां पर जो मेष राशि की स्थिति आपके लिए, आप किसी भी राशि के हों, आपके पार्टनर की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, उनकी करंट फीलिंग कहती है कि आप बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनकी वर्तमान की भावनाएं हैं कि ये मुझे परेशान कर रही है, कर रहा है। हम कुछ बातें नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को इसे समझना चाहिए। जो उतनी समझती नहीं है उतना समझता नहीं है, हमारी बातों को समझना ही नहीं चाहती। उन्हें आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है कि आपके साथ में वो रहें, लेकिन कुछ बातें उन्हें आपकी बातें कुछ ऐसी लगती हैं कि आप आगे चल करके उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं तब आप उन्हें छोड़ देंगे, ऐसा वो सोचते हैं। अगर मेष राशि के पार्टनर हैं आपके तो वो सोचते हैं, इसीलिए जब छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें, कोई हमें छोड़े उससे पहले हम उसे छोड़ दें। ये उनके मन में चल रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि वो आपको छोड़े, लेकिन जब उन्हें ये कंफर्म सा लग रहा है, उन्हें ऐसा डाउट हो रहा है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ेगा जरूर, जिस दिन इसे कोई और मिल गया या इसने अपनी पूरी तरह से जो फीलिंग्स हैं वो खत्म कर दी तो ये मुझे छोड़ देगा। इसलिए मेष राशि का पार्टनर आपका है तो वो सोच रहा है कि वो उससे पहले ही आपको छोड़ दे, भले ही आप उसे कितना भी दोषी ठहराएं। लेकिन क्योंकि वो छोड़ने के बाद में भी उसे गालियां ही खानी है और उस छोड़ने से पहले भी उसे गालियां ही खानी है, क्योंकि उसने गलती की है। उसे पता है कि उसने गलती की है, उसने झूठा कमिटमेंट किया है, झूठा प्रॉमिस किया है और ऐसे फ्लो में उसने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जो उन्हें कभी भी बोलना नहीं चाहिए था, उसे पता है। और वो बातें आपने सब बार बार टॉर्चर करके उसे परेशान कर रखा है, ऐसा उसकी फीलिंग कहती है। तो वो आपको छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में जो फीलिंग है उसका भी वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहता है, मतलब वही बात हो गई कि भूलना तो चाह रहा है लेकिन भूल नहीं पा रहा है। जब वो बात करना या इग्नोर करना शुरू कर देता है और आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती तब तो उसके लिए ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होती है,
वैसे ही वो परेशान होने लगता है या लगती है। तो आपका पार्टनर भी परेशान होने लगता है मेष राशि का, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ पाएगा, उसके लिए भी इतना आसान नहीं है आपको छोड़ना, वो भी अब ये जान चुका है। इसलिए वो अब सोचता है कि जो भी हो, कमिटमेंट ना हो पाए, कम से कम ये साथ तो देने के लिए तैयार रहे, जिंदगी भर साथ तो रहे। उनका कहीं ना कहीं जो सोचना है वो गलत है, उन्हें भी पता है, लेकिन वो इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि अब वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनकी फीलिंग कहती है, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, अगर मेष राशि का पार्टनर है तो। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगर पार्टनर आपका है तो वह क्या सोच रहा है? अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो उसके मन में आपको लेकर के करंट फीलिंग बिल्कुल साफ है कि आप बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते रहें, और ये कितना प्यार करता है, कितना हमें चाहता है, ये सब उनकी करंट फीलिंग चल रही है, उनके मन में ऐसा चल रहा है। कई बार वो चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, कुछ बातों को लेकर के असमंजस में भी रहते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं कई बार। तो उनकी ये फीलिंग कहती है कि उनकी वर्तमान की भावनाएं बार बार ये कह रही हैं कि कैसे भी करके हम इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं। वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं और वो क्लियर सुनना चाहते हैं आपसे, वो आपसे क्लियर सुनना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। हम लोग अगर रिश्ता खत्म करें तो ऐसे रिश्ता खत्म ना करें कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। अगर रिश्ता खत्म भी करना है हमें आगे चल के, तो हम बहुत ही अच्छे से रिश्ता खत्म करें और दोस्त की तरह रहें। ऐसी उनकी वर्तमान की भावनाएं कहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रिश्ता खत्म करने से अच्छा है कि ऐसे रिश्ता खत्म करें जो कम से कम कल एक दूसरे के सामने आ जाएं तो बात तो कर सकें, कम से कम नज़र उठा करके दो शब्द तो बोल सकें, ये वो चाहते हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा स्पष्ट बातें तो हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो वो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तकलीफ होती है लेकिन बताते नहीं हैं। उनकी मन की फीलिंग्स आप समझें, वो ये चाहते हैं, लेकिन आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, वो ये भी सोचते हैं। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो आपके लिए विशेष रूप से, अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो वो आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ वो आपको प्यार करता है, तो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है उसका, इमोशनल उतना नहीं है। वो ये जानता है इमोशनल उतना नहीं है, वो आकर्षित है, अट्रैक्शन है उसे, और कहीं ना कहीं वो उतनी चीज़ों को नहीं समझता है। वो जानता है कि जितने समझदार आप हो उतने समझदार वो नहीं है, इसलिए वो आपकी बात कई बार मान लेता है। लेकिन यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं अपने एक्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका एक्स जो था वो काफ़ी ऐसा था कि वो बात बात पर लेक्चर नहीं देता था, और आप लेक्चर देते हैं कई चीज़ों को लेकर के, तो इसलिए वो अपने एक्स के साथ में वापस जाने के लिए एक्स को बार बार याद करता है। उसके मन में अपने पास्ट के साथ में फिर से रिलेशन शुरू करने की स्थिति में जाने का मन करता है। जो वो करना चाहता है वो भी उसके लिए सही नहीं है, ये भी उसे पता है, लेकिन आप भी उसके लिए सही नहीं है, ऐसा उसे लगता है। अगर आप अपने अंदर सुधार कर लें और उसे बात बात पर कोई टॉर्चर या लेक्चर ना करें, तो वो आपके साथ रहने के लिए तैयार होगा, आपके लिए स्थितियाँ और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आपकी लव लाइफ में परेशानी यही है कि वो बहुत इमोशनल नहीं है और आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपके रिलेशनशिप में। उनकी फीलिंग बार बार यही कहती हैं कि जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर कमियाँ निकालने की कोशिश मत करो। अगर मेरे अंदर कमी लगती है तो किसी दूसरे के पास जाओ, मेरे पास मत रहो। तो उनकी भावनाएं ये है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर पार्टनर आपका है तो वो क्या सोचता है आपके बारे में। अगर कर्क राशि का पार्टनर आपका है तो वो आपको लेकर के अब बहुत ज़्यादा पूरी तरह से भटक चुका है। समझ लीजिए कि उसने आपको सुधारने के लिए हर प्रयास किया, आपको मनाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए उसने बहुत सारे मौके दिए, आपने उसको
एक बार भी सही से समझा नहीं। वो ये चाहता है कि आप उसे समझें, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं वो ऐसा समझने लगा है कि उसके हिस्से में आप नहीं हैं और वो आपको छोड़ करके अब किसी दूसरे की तरफ जल्दी ही रुख करने वाला है। उसे लगता है कि अब कहीं ना कहीं हमें किसी दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के चक्कर में हमने बहुत कुछ गवा दिया है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, बहुत सारा धन पैसा बर्बाद कर दिया है, बहुत सारे आंसू बर्बाद कर दिए हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे हमारी कद्र ही नहीं है, जो इमोशनल बिल्कुल नहीं हमारे लिए, केवल फिजिकल होना ही उसे सब कुछ लगता है, केवल उसके लिए फिजिकल सुख ही सब कुछ है। तो ऐसा कर्क राशि का पार्टनर आपके बारे में सोचता है। वो आपके बारे में ये नहीं चाहता है कि वो आपको छोड़े, लेकिन आप उसे कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। जब भी वो अपनी तकलीफें बताता है तो आप उन तकलीफों से दूर भागते हैं, इसलिए वो अपनी तकलीफें, अपने इमोशंस किससे शेयर करे। वो तो ऐसा ही चाहता है पार्टनर जो कम से कम उसकी तकलीफें सुने, सॉल्व ना कर सके तो कम से कम उसे सुन के उसे सांत्वना दे। लेकिन आप तो जब तकलीफें सुनाने का वक्त आता है तब भाग जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास है। उसका मन आपको लेकर के बिल्कुल ही खिन्न खिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। तो ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो आपके लिए क्या स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पर स्थिति, अगर सिंह राशि का आपका पार्टनर है तो करंट फीलिंग कहती है उनकी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा उनके अंदर घमंड, अभिमान आ गया है और वो अब आपको रत्ती भर भाव नहीं देना चाहते हैं। वो अब दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप उनके कोई भी किसी भी प्रकार से लायक नहीं है। उन्हें कोई और बेहतर पसंद आ रहा है और वो उधर की ओर रुख कर रहे हैं। अब वो आपसे रोज झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोल करके आपसे कैसे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका भी मन बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अगर आपका सिंह राशि का पार्टनर है तो आप बहुत जल्दी ही अलग होना चाहते हैं या अलग हो सकते हैं। आपके पार्टनर का मन पूरी तरह से आपके प्रति बदल चुका है। उनके मन में चलता है कि अब बस कैसे भी रिश्ता खत्म कर दें और मूव ऑन कर जाएं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए क्या सोच रहा है। उसकी फीलिंग कहती है कि इसके साथ में हमारी शादी हो जाए। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, प्यार भी है, और एक बात जरूर चाहता है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, बात करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें ना करें। कुछ बातें मजाक, कुछ काल्पनिक, कुछ बहुत ही अच्छी बातें भी करा करें। बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आते हैं आप, ऐसा उन्हें लगता है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश, अपना स्वार्थ दिखाते हैं। जब अपने को टाइम होता है, जब खुद को टाइम होता है तो तुरंत फ़ोन कर देते हैं। जब आप खुद को ज़रूरत होती है तो तुरंत फ़ोन कर देते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, हम फ़ोन करते हैं तो व्यस्त बताते हैं, फिर काम में व्यस्त दिखाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े इसी को लेकर करते हैं। हमें समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। एक बार शादी हो जाए फिर बताते हैं। शादी करने के बाद में इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, ये उनके माइंड में चलता रहता है। तो उनके लिए ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो सोचता है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा ईगो दिखाता है, इसके अंदर गुस्सा कितना ज़्यादा है, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, आकर्षित है, प्रभावित है। बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपकी नॉलेज है या आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उससे प्रभावित है वो व्यक्ति। और आपको कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित होकर के आपके अंदर जो क्वालिटी उसी को लेकर के वो आपसे प्यार करने लगा है। लेकिन बहुत इमोशनल नहीं है, लेकिन उसके सपने बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, सपने बहुत, उम्मीदें बहुत हैं, और उसे डर है इस बात का कि कहीं ये उम्मीदें टूट न जाएं। लेकिन अगर उसने ये सोच रखा है, अभी वर्तमान में वो सोच रहा है कि अगर कहीं से भी हम इतने इमोशनल कभी होंगे नहीं इसके साथ में, कहीं से भी ऐसा लगेगा या लग रहा है कि ये उम्मीदें पूरी इससे नहीं होंगी, ये हमारे साथ में विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, घर फैमिली से बात नहीं करवाएगा, तो फिर हम दूर जाते हैं और इसे छोड़ देंगे उसी दिन। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा
चल रहा है और आगे आने वाली स्थितियों में ऐसी स्थितियां हो भी सकती हैं। करंट फीलिंग में उनकी भावनाएं भी बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं आपको लेकर के, क्योंकि कुछ बीते दिनों में कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं जिस वजह से उनकी फीलिंग ऐसी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोच रहा है। अगर वृश्चिक राशि का आपका पार्टनर है तो वो सोच रहा है आपको लेकर के कि अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो फिर आपके साथ रहने का क्या फायदा, और अगर आप हमें ऐसे रखना चाहते हैं जैसे कि कोई बिना शादी के वो अफेयर करके एक्स्ट्रा अफेयर में रखना चाहेंगे तो ये हमारा अपमान होगा और हमारे प्यार का अपमान होगा। इसलिए वो चाहता है कि बस अब ये साथ छूट जाए, उसी में भलाई है। कैसे भी ये प्यार, कैसे भी इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो खत्म हो जाएं और हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं। लेकिन वो ये भी चाहता है कि रिश्ता खत्म हो तो अच्छे से खत्म हो। कई बार गुस्से में आकर के वो आपको ऐसी बातें भी बोलना चाहते हैं कि वो ये जानते हैं कि आपने उनके साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा एक तरह से चीट किया है, सरासर आपने उनका दिल दुखाया है। उनके मन में आपको लेकर के कई बार तो बहुत ज़्यादा बद्दुआएं निकलती हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, और ये सोचते हैं कि अगर कैसे भी ज़बरदस्ती, इनकी फीलिंग ये भी कहती है कि कई बार ज़बरदस्ती कैसे भी इससे शादी कर लें फिर इसे देखते हैं। लेकिन फिर मन बदल जाता है और कहते हैं कि ज़बरदस्ती करके क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा ज़बरदस्ती से। अगर ज़बरदस्ती प्यार पाना है तो क्या मतलब ऐसे प्यार का। तो उनके मन में ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए क्या सोचता है। धनु राशि का पार्टनर है तो वो साफ आपको ये बताना चाहता है कि अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि आप उसे कभी नहीं समझ सकते और आप बिल्कुल ही अनमेच्योर हैं, उसके लायक नहीं हैं। वो बार बार ये बोलना चाहता है और आपसे पीछा छुड़ा करके कहीं और शादी करना चाहता है। अब उसे वर्तमान में स्थितियां बदलने का वक्त लगता है और आपको धोखा देने की भी वो सोच रहा है। यह धोखा वो नहीं मानेगा कि उसके नज़र में धोखा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर पार्टनर है तो वो क्या सोच रहा है। मकर राशि का पार्टनर है तो वो आपके साथ में फिजिकल होना चाहता है। एक बार केवल फिजिकल हो जाए उसके बाद में इससे पीछा छुड़ा लेंगे, या जब तक फिजिकल होंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन इसने किसी प्रकार से कमिटमेंट मांगना शुरू किया या बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया या बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ तो फिर हम चले जाएंगे, ये सोचता है। और आपको लेकर के पहले की स्थितियां, बहुत लंबा रिलेशनशिप है, उसमें ये भी सोच रहा है कि ये व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा हमारे प्रति इमोशनल हो जाए, पहले ये भी सोच रहा है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा ऐसी उसकी फीलिंग है, कोई स्वार्थ है जो वो पूरा करना चाहता है आपसे, उसे लाभ होता है, फायदा होता है, इस वजह से वो आपके साथ में लगा हुआ है। वो आपको एक तरह से झेल रहा है केवल और केवल अपने फायदे के लिए। इस वजह से उसकी फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बहुत चालाकी भरी हैं, जो बहुत ही सातिरपना है उसके अंदर। आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा ही स्टोरी बनाता है, आपको बहुत बहुत कहानियाँ सुनाता है। उसकी फीलिंग आपके लिए बहुत ही ख़राब है और वो आपको छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे आपसे बहुत ज़्यादा फायदा है। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं अगर मीन राशि का आपका पार्टनर है तो वो क्या सोच रहा है। मीन राशि का पार्टनर है तो वो आपके बारे में सोचता है कि मैंने इसकी इतनी मदद की है, जो एहसान मैंने की है उसका कहीं से भी ये किसी प्रकार से ऐसा दिखता नहीं है। ये इसकी बातों में ईगो दिखता है, बात बात पे लड़ाई करने लगता है। जब हमने इतनी हेल्प की, इतनी मदद की, उसके बावजूद भी हमारी बात का कोई मतलब नहीं है और हमसे बहुत ज़्यादा अकड़ के बात करता है। तो बहुत उनके मन में ये फीलिंग है कि ऐसे कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमने इतनी मदद की फिर भी हमारे साथ में इतना बदतमीजी कर लेता है, ये व्यक्ति कर लेती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर के इमोशनल नहीं है, बल्कि आपको लेकर के बहुत प्रैक्टिकल है। और वो बार बार आपके बारे में अपने दोस्तों से भी कुछ बातें ऐसी शेयर करते हैं। उनकी फीलिंग मन में आपको लेकर के ऐसी है कि कहीं
डाउटफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बहुत उन्हें डाउट है कि ये व्यक्ति सच में अच्छा है या सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम इसके प्लान में आकर के फंस गए हैं, या कहीं ना कहीं इसने हमें लूटने के लिए या बहुत ज़्यादा वैसा करने के लिए हमारे चक्कर में आया। तो बहुत सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं कि आप कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें आपके पार्टनर के माइंड में है। शादी को लेकर के उनकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, मन में ये स्थिति है। दोस्तों, यह थी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पेज पर अब हम करंट फीलिंग की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। मतलब हो सकता है कि हम महीने में 10 वीडियो भी दें करंट फीलिंग की फेसबुक पेज पे। तो फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।